हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो बिहार दरोगा प्री एग्जामिनेशन के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले 8 तक अपलोडेड है। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सियाचिन हिमनदी स्थित है। तो सियाचिन हिमनद है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है और काराकोरम श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। और इसे याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है और इसका विस्तार जो है वो पूर्व में तिब्बत तक है और तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को ही हम लोग कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। तो पहली आर्थिक जनगणना 1977 को की गई थी और ये जो आर्थिक जनगणना होती है वो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे तीसरा नंबर। एक कह रहा है लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और भी हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल है उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हूँ अच्छे से, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कंटिन्यू कीजिए प्रीवियस वीडियो के, उसके बाद ही इसको देखिए। आगे है फोर्थ नंबर कह रहा है 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो यह संपन्न हुआ था आदिस अबाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो इसमें है प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, इस तीनों का उल्लेख है, आदेश का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार का रिट निकालने की शक्तियां हैं, जिसमें से ये तीनों हैं और इसके बाद बंदी प्रतिच्छेदकरण है और उत्प्रेषण है। ये 5 शक्तियां है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कह रहा है म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारें को, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। आगे है 7 नंबर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 20 अगस्त 1828 में किया गया था। और आदि या प्राचीन ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। तो इसमें से हो जाएगा फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी सही है, IDA, और थर्ड नंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। आगे देखेंगे 9 नंबर कह रहा है चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो 2024 में आयोजित होने वाला है वो है गैंगबोन। 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो फर्स्ट है भारत विश्व का 5 बड़ा देश है। तो यह 5वां नहीं, भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो पहला गलत है। दूसरा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.54% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये भी गलत है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर। आगे देखेंगे 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय नहीं मिलती है, बाकी के तीनों मिलती है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वीडियो में कर दी हूँ। जो भी हमारे पड़ोसी देश है उससे भारत की कौन कौन से
जी राज्य मिलता है, इसका एक्सप्लेनेशन, इसलिए इसमें मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो फर्स्ट है लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण, बिल्कुल सही है। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, ये भी सही है। और सी है ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है तो सही सुमेलित सी है। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है और यह 1799 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो, एलनबरो जो थे वो सिंध का अंग्रेजी द्वारा विलय किया गया था, यानी कि इसके द्वारा सिंध का विलय किया गया था। दूसरा है डलहौजी, डलहौजी के द्वारा कुशासन के आरोप में अवध का विलीन कर लिया गया था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और डी नंबर बारेन हेस्टिंग, तो बारेन हेस्टिंग जो थे वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे, ना कि जॉन सोर। तो इसमें कह रहा था सही सुमेलित, तो सही सुमेलित इसमें है बस सी नंबर लॉर्ड ब्लेजली, बाकी के तीनों गलत सुमेलित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? तो यह बना है 157 अरब 40,000 डॉलर। आगे है 14 नंबर, मृग मरीचिका का कारण है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। और इसका कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि जल के अंदर परखनली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। कांच में दरार का चमकना, तरसा हुआ हीरा का चमकना, मृग मरीचिका, ये सब इसी का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे 15 नंबर, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? तो यह सिद्धांत है सार्वभौमिकतावाद का। 16 नंबर कह रहा है 31 जनवरी 2020 को बीसीसीआई की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति में 3 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। दिए गए विकल्प में इस 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है? तो ये सही हो जाएगा गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 17 नंबर कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो फर्स्ट है संविधान शासन के मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है एकात्मकता झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। 2 संघ और राज्य विधायिका प्रभुत्व है, गलत है, और डी भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर कह रहा है भीड़ को तितिर बितिर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो यह होती है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे मेहराना और जफराबादी उदाहरण है, तो यह उदाहरण है भैंसों की भारतीय नस्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ज्वालामुखी पर्वतन माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी से याद रखिएगा संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, 21 नंबर है वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है? तो यह होगा आयतन। और वायु में ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की जो तापमान को घटाने पर घटती है और तापमान को बढ़ाने पे बढ़ती है। 22 नंबर है 12 जून 2020 को पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना, तो यह संगठन बना है NHAI। 23 नंबर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो यह कैलेंडर आधारित है शक संवत पर, ऑप्शन नंबर सी। और 78 ईस्वी में शक संवत का प्रथम माह चैत होता है, और शक संवत का शुरुआत जो है वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किए थे। और अगर भारतीय संविधान में पूछे तो भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे स्वीकृत किया है। 24 नंबर कह रहा है अंतरण आय होती है, तो अंतरण आय है वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। 25 नंबर है
14 फरवरी 2020 को भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, समुद्री परिवहन और बंदरगाह। 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? तो यह मछलियां हैं रेहू और कतला, याद रखिएगा ये दोनों स्वच्छ जल की मछलियां हैं, तो इसमें कतला ऑप्शन है, तो कतला हो जाएगा। 27 नंबर, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो उस टाइम वहाँ का शासक था उदय सिंह, और अकबर ने इसी दौरान यहाँ पर जिहाद का नारा दिया था। सेकंड ऑप्शन है महाराणा प्रताप, तो इनसे याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है? तो यह कहलाती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बिहारी के संपादक होंगे बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर का रहा है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नागर शैली। उस समय मंदिर का निर्माण 3 शैली में प्रचलन में था। पहला होगा नागर शैली की प्रचलन, दूसरा बेसर शैली का प्रचलन और तीसरा द्रविड़ शैली का प्रचलन। और नागर शैली का जो प्रचलन था, इसका प्रचलन हिमालय से विंध्य पर्वत तक था और चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो फर्स्ट है रेशम अनुसंधान संस्थान, जो कि बंगलुरु में है, मुख्यालय इसका चेन्नई में स्थित है, मुख्यालय बंगलुरु में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है शर्करा, तो शर्करा अनुसंधान संस्थान है वो चेन्नई में नहीं है, कानपुर में है। चर्म अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में नहीं है। चावल अगर पूछे, चावल अनुसंधान संस्थान एक कटक में है। तो इस तरह से ये तीनों गलत है, एक सही है। 32 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। और थारू जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है भारत ने आर्मेनिया के साथ साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा किया है। इसके संदर्भ में निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यह रक्षा सौदा DRDO द्वारा विकसित स्वाति रडार के लिए किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यह सौदे रूस एवं स्पेन अन्य 2 प्रतिस्पर्धा देश हैं, ए गलत है और सी भी गलत है, ए बस सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। 35 नंबर देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होती है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। हम सबको पता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका वेग का सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक के द्वारा निकाला गया था और बताया गया था इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे है 36 नंबर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। 37 नंबर देखेंगे, 5 मार्च 2020 को गूगल ने भारत में कहाँ क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को और 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज से संबंधित है
और इस संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर, बुध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल और षाढ़ इनके जन्म का प्रतीक है। और बुध भगवान का जन्म 563 ईस्वी BC में लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा। तो घोड़ा जो है वो बुध का महाविनिष्क्रमण का प्रतीक था। स्तूप जो है वो बुध का अवशेषों का प्रतीक है। बुध के अवशेषों का प्रतीक स्तूप है। और बोधि वृक्ष इनकी ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। आगे देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। किस शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो हो जाएगा एलिजन। और शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। 42 नंबर देखेंगे, पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर सी सत्यार्थ नायक। 43 नंबर देखेंगे, नील विद्रोह कहाँ चलाया गया था? तो नील विद्रोह है जो बंगाल में चलाया गया था। और यह 1859 से 60 के दौरान यह विद्रोह चलाया गया था। और इसके नेता जो थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है इसके बारे में। और कुछ इससे संबंधित विद्रोह याद रखिएगा, जैसे कि चुआर विद्रोह, ये भी बंगाल में ही चलाया गया था। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बता रही हूँ। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में बिहार में चलाया गया था। और इससे संबंधित नेता थे वो जतरा भगत थे। मुंडा विद्रोह भी बिहार में चलाया गया था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में भी बिहार में चलाया गया था। और इसके नेता जो थे वो सिंधु और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ है सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से। और इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में किया गया था, बिहार में किया गया था। अभी के झारखंड में है लेकिन उस टाइम बिहार में था। और याद रखिएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में उड़ीसा में है, यह जर्मनी के सहयोग से 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से 1955 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? तो वह है चुन्ना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। और इसका उद्देश्य है चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना। 47 नंबर कह रहा है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में संबंधित संगठन है? तो हो जाएगा IUCN। 48 नंबर है निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी का। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। 49 नंबर कह रहा है महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैदोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मान होता है 10⁻⁹। सेकंड है हाइड्रोमीटर। तो यह द्रवों का अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया स्मारक कोलकाता। बाकी के तीनों ऑप्शन विश्व विरासत में शामिल है। यूनेस्को से याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को किया गया था। और इसका मुख्यालय है पेरिस में। और ये जो विक्टोरिया स्मारक है कोलकाता का, ये लॉर्ड कर्जन के काल में बनाया गया था। आगे है 51 नंबर, सूची 1 में है पहाड़ियाँ और सूची 2 में है राज्य। तो फर्स्ट है गारो। तो यह मेघालय में है। मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलाईमलाई तमिलनाडु, डालमा ये झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
इसमें सबसे पहले हो जाएगा दौराह का युद्ध जो कि 1531-32 में हुआ था। सेकंड नंबर पे चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कनौज का युद्ध 1540 में और शामूगढ़ का युद्ध जो 1658 में हुआ था। तो इसका सही मिलान आंसर हो जाएगा बी नंबर। 53 नंबर कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यह केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। 54 नंबर कह रहा है 19 मई 2020 को जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया जिसके तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवास होने की परिभाषा तय की गई। तो यह किया गया था सेक्शन 3 के ए में। आगे है 55 नंबर। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इन पदार्थों के 3/4 का क्षरण होने का समय होगा। तो इसका समय हो जाएगा 8 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 जो कि मिलान कराना है। ऊष्मा से विद्युत में जो रूपांतरण होता है वो होता है सौर सेल। ए का 4। बी है विद्युत से ध्वनि। तो विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊर्जा तो यह होगा नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश हो जाएगा ईंधन दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 57 नंबर। मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो इस फसल को कहा जाता है खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर सी। खरीफ फसल का भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, गन्ना, कपास, ये सब खरीफ फसल है और इसकी बुआई जून जुलाई में किया जाता है। 58 नंबर। 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? तो यह वितरित किया गया था ऑप्शन नंबर बी भवानी जो कि हरियाणा में है, हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धन शोधन का अर्थ है। तो इसका अर्थ है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। 60 नंबर है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर कह रहा है परमाणु के भीतर उपस्थित पाई मेशान की प्रकृति होती है। तो इसकी प्रकृति होती है धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर होता है। तो इससे प्राप्त पॉलीमर होता है नाइलॉन 66 है। और मानव के द्वारा निर्मित जो पहला रेशा नायलॉन है जिसका मुख्य बहुलक एडिपिक अम्ल होता है। सबसे पहला रेशा कौन है? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसके जो लेखक हैं वो चार्ल्स डिकेंस से संबंधित है। ए सूटेबल बॉय ए विक्रम सेठ से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर से संबंधित है। ए बिल्कुल सही है, बाकी के ए दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। और बटलर समिति का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे
संबंध है? तो इसका संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा से। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की है। 67 नंबर कह रहा है 12 जुलाई 2020 को किस बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है हेमांग अमीन को, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर देखेंगे काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया है और अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए पुरुष एवं महिलाओं को समान वेतन देने का वर्णन इसमें किया गया है। 69 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो दर्शाती है आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है जेफ बेजोस को, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी कि जो गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनजीटी। एनजीटी का तात्पर्य होता है हरित प्राधिकरण से है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर छाया मंत्रिमंडल किसी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो यह हो जाएगा ब्रिटेन की। 74 नंबर कह रहा है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो यह पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था और मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे पुनः औरंगजेब के द्वारा 1679 को पुनः जजिया कर लगा दिया गया था। 75 नंबर देखेंगे ऑक्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पैरोडाइट क्या है? तो यह सब है अग्नेय चट्टान है, ऑप्शन नंबर बी। और अग्नेय चट्टान से ही सभी बहुमूल खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धातु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर जो कि मैथ है, मैं आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित निहित है? तो यह है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आगे देखेंगे 28 नंबर राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गोल्फ के। और आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू किया गया था। और गोल्फ से खेल से कुछ शब्दावली है जो कि एग्जाम में पूछे जाता है, जैसे कि बैकर, कोर्स, टी, ये सब संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, यानी कि तीनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5% लाभ। 81 नंबर कह रहा है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये हो जाएगा अबुल हसन। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मैसूर और अबुल हसन दोनों थे। 82 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में अवस्थित नहीं है गोसाईथान, यह जो है तिब्बत में नेपाल के सीमा के निकट अवस्थित है, बाकी के तीनों उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर
83 नंबर कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो इसकी आयु है 62 वर्ष। और उच्च न्यायालय से याद रखिएगा अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते की बात कही गई है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी यानी 6। 85 नंबर देखेंगे, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, जो कि सूची 1 सूची 2 से मिलान कराना है। तो फर्स्ट में है आचार, तो आचार में एसिटिक अम्ल, और एक का दूसरा खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मौलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। आगे देखेंगे 87 नंबर, विश्व आर्थिक क्षेत्र से अधिनियम प्रभावी हुआ है, ये हो जाएगा 2006 में। 88 नंबर कह रहा है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध इससे संबंधित है, एक का डी, एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो यह पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, और प्रथम मैसूर युद्ध ये जो था ब्रिटिश की हार। 89 नंबर मैथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 134। 90 नंबर देखेंगे, मूंगा रेशम की ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल एक भारत में होती है, तो यह होती है सिर्फ असम में, और असम में देश के मूंगा के कुल उत्पादन का 91.7% असम में ही मूंगा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी जेनेवा से याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन, रेड क्रॉस, गैट, ये सब का मुख्यालय जेनेवा में ही है। 92 नंबर देखेंगे, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को, और 2019 का इसका मुख्य थीम था मृदा क्षरण को रोके हमारा भविष्य बचाए, इसका थीम था, और इसका उद्देश्य होता है ये दिवस मनाने का मृदा स्वास्थ्य तथा जीवन में मृदा का योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है 4 सितंबर, तो 4 सितंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम लोग सबको पता है एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 93 नंबर, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है 26C। 94 कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, इसकी मात्रा कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। आगे देखेंगे 95 नंबर, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगर घनत्व की इकाई पूछे तो इसकी इकाई हो जाएगी केजी प्रति घन मीटर, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखेंगे 97 नंबर, अनुदैर्ध्य तरंगे ब्लैंक स्पेस का एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है ध्वनि तरंगे की, और अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है वो सभी माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, मलयालम ब्लैंक स्पेस की शासकीय भाषा है, तो इस शासकीय भाषा है लक्षद्वीप का शासकीय भाषा है मलयालम, और मलयालम जो है वो केरल का भी शासकीय भाषा है। लक्षद्वीप से याद रखिएगा ये अरब सागर में अवस्थित है, और इसकी राजधानी जो है वो कावारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है,
तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। सी है टार्टेरिक अम्ल, ये इमली में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में पाया जाता है। और एक टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल को कहते हैं ऑक्जैलिक अम्ल। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 नंबर कह रहा है रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जलयान निर्माण के लिए। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।